जनाब, आज फिर एक बार हम लोग जो दिल हैं हमारे बड़े ही अफसुर्दा हैं। जो कल रात से डिटेल सामने आ रही हैं, बच्चों के साथ ज्यादती हुई है, बच्चों को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। और अगर आप उनमें से कुछ तस्वीर देखें तो सच बात है कि आप उनको देख भी नहीं सकते पूरी आंख भर के, क्योंकि वो इतनी बुरी हालत में उस बेचारी की बॉडी है कि आपका दिल कांप जाता है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि वो लोग जो करते हैं दरिंदे, उनको कुछ नहीं होता, उनके दिल नहीं कांपते, उनके हाथ नहीं कांपते। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि सब कुछ करके ये लोग भाग जाते हैं और कोई पकड़ता नहीं है। 1 महीना हो गया मोटरवे ज्यादती केस को ले ले, हम ये तो कह रहे हैं कि ठीक है जी, हम उसकी रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, उसमें आगे क्या हो रहा है उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन मरकजी मुल्जिम 1 महीने से फरार है, गिरफ्तार नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्या वहाँ पर खामियां हैं, क्या करना चाहिए, उसके ऊपर भी बात नहीं हो रही। हुकूमत ने जो कहा था हंगामी इक़दाम करेंगे, वो भी कुछ नज़र नहीं आ रहे हैं। और फिर इस तरह के वाक़यात जो पहले हो रहे थे, अब उनके बारे में ज़्यादा बात हो रही है, रिपोर्ट हो रहे हैं और होते चले जा रहे हैं। आज हम अपने एनालिस्ट से पूछना चाह रहे हैं कि जी, ज़्यादती के केसेस में कमी ना होने की वजह है क्या। ओपन ऑप्शन है सबके पास। उमर साहिबा, सबसे पहले आपका कॉमेंट चाहेंगे। अलीना, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब भी हम ऐसे इश्यूज पे बात करते हैं, हम बिल्कुल डाइग्रेस कर जाते हैं और इन उन इश्यूज को अहमियत देते हैं जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं होता इन सॉल्यूशंस की तरफ। जैसे जब मोटरवे गैंग रेप हुआ, उसके बाद आप देखिए वजीर आजम साहब ने क्या उसका उसका बताया कि वजूहात क्या थी। उन्होंने कहा सबसे पहले कि हमारे यहाँ फहाशी बहुत ज्यादा है, हॉलीवुड को ब्लेम किया, बॉलीवुड को ब्लेम किया, डिवोर्स रेट को ब्लेम किया। कुछ समझ नहीं मुझे आई उसका क्या ताल्लुक है जिनसी ज्यादती के साथ या जिनसी तशद्दुद के साथ। फिर उसका हल उन्होंने जो ज्यादा बताया, जिसपे फोकस किया गया, वो था कि आप केमिकल कैस्ट्रेशन और डेथ पेनल्टी जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं। ये हमने और भी बहुत वज़रा का रिस्पॉन्स था, वो यही था कि सजाएं आप बढ़ाएं, फहाशी आप कम करें। इसके अलावा विक्टिम ब्लेमिंग हुई कि आप क्यों बाहर क्यों निकलते हैं, खवातीन को अपने महरम के साथ, अपने शौहर के साथ, भाई वालिद के साथ निकलना चाहिए। इन सब चीजों पे हमने इतना टाइम स्पेंड किया कि हम वो जो बाकी लोग बात कर रहे थे, जो इन केसेस को स्टडी करते हैं, जो सिर्फ रिएक्टिव या इमोटिव रिस्पॉन्सेज नहीं देते, लेकिन जो असल में सोल्यूशन की तरफ जाना चाहते हैं, कि पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेशन ऐसे जुराइम की बहुत कमजोर होती है। आप लोगों को कन्विक्ट ही नहीं कर सकते, आप सजाओं पे कैसे, फौरन सजाओं पे कैसे बात कर सकते हैं। उन सब बातों को कहा हाँ। गया कि ये किताबी निसाबी बातें हैं। ये लोग जो राइट्स की बात करते हैं या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करते हैं, उनको पता ही नहीं है, वो प्रिविलेज्ड हैं। इस तरह का जब तक हम रिस्पॉन्स खत्म नहीं करेंगे और हम रिएक्शन और इमोशन और रेट्रिक से निकल के संजीदा सॉल्यूशंस की तरफ नहीं जाएंगे, तब तक अनफॉर्चुनेटली ऐसे केसेस होते रहेंगे। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये दुनिया भर का मसला है। और दुनिया भर से कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस सामने आई हैं, वो हमने पाकिस्तान में भी इंक्लूड करनी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी तवज्जो हमेशा होती है विक्टिम ब्लेमिंग की तरफ, फहाशी की तरफ, सजाओं की तरफ। हम एक्चुअल रीजंस की तरफ जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि शायद उनमें ज्यादा काम की जरूरत है, रिसर्च की जरूरत है, वो उस तरह सेंसेशनलिस्ट नहीं होते, उस पर उस तरह वाह वाह नहीं होती, तालियां नहीं बजती। लेकिन हल उसी तरफ है रीना, बेहतर इन्वेस्टिगेशन, बेहतर प्रोसिक्यूशन, ज्यादा कन्विक्शंस और ओवरऑल ये एड्रेस करना कि सेक्सुअल वायलेंस एक पावर का क्राइम है, एक लस्ट का क्राइम नहीं है। और इसका एक रूट है पेट्रियार्की में, और ओवरऑल खवातीन का क्या क्या एक रोल है, किस तरह समझा जाता है उनको सोसाइटी